गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है यह एडिटेरिया पब्लिकेशन की तरफ से जो बिहार एसएससी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक लॉन्च किया गया था। आज हम लोग इस बुक का दूसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे और इसका जो प्रैक्टिस सेट 1 है वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो में उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोग फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। तो इस क्रम में देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। तो देखिए, फ्यूज का सिद्धांत जो है वह विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। याद रखिएगा, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए, उसकी फोकस दूरी जो है वह अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। और देखिए इसमें कह रहा है कि प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे कौन से हैं। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे वेग और तरंग दैर्घ्य। ठीक है, वेग और तरंग दैर्घ्य जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो है प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। किस बिंदु पर? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे 160 डिग्री सेल्सियस पर। 160 डिग्री सेल्सियस पर जो है फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का क्या हो जाता है? दोगुना हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1 हॉर्स पावर में कितने जूल पर सेकंड होते हैं। 1 हॉर्स पावर में कितने जूल पर सेकंड होते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें जो है 746 जूल पर सेकंड होते हैं 1 हॉर्स पावर में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6। और इसमें कह रहा है कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों सुस्त हो जाती है। तो इसका कारण है लोलक की लंबाई क्या होती है, गर्मी के मौसम में बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अतिचालक का लक्षण है। तो देखिए अतिचालक का जो लक्षण होता है वह होता है शून्य पारगम्यता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो टच स्क्रीन दिया हुआ है यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखिएगा, इसका आविष्कार जो है हेनरी बैक्वेरेल ने किया था। और यह कब किया था? तो 1896 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार जो है बैक्वेरेल ने किया था 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10। और इसमें कह रहा है कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किस सिद्धांत के द्वारा। तो याद रखिएगा, यह होता है ऑफ वाव सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 11 नंबर। और कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है। निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है। तो याद रखिएगा, हीरा जो है यह एक मूल तत्व है। ठीक है फ्रेंड्स, और हीरा जो है कार्बन का शुद्धतम रूप है जो कि एक मूल तत्व है, जबकि अन्य सभी कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिश्रण है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है इसमें कि सोप स्टोन यानी कि टाल्क मुख्यतः क्या है। तो देखिए यह हो जाएगा मैग्नीशियम सिलिकेट। ठीक है, सोप स्टोन जो है यह मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है। इनमें से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा रोज मेटल और टाइप मेटल। देखिए रोज मेटल और टाइप मेटल जो है यह तांबे के मिश्र धातुओं का जोड़ा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14। और इसमें कह रहा है कि बेकिंग सोडा है, यानी कि बेकिंग सोडा क्या है। तो देखिए बेकिंग सोडा जो है यह एक इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप बोल सकते हो या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किस वैज्ञानिक ने किया था। तो याद रखिएगा, यह जोसेफ प्रॉस्ट ने किया था।
ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो देखिए मॉर्फिन जो है यह फल से प्राप्त होता है, ठीक है। मॉर्फिन जो है अपरिपक्व फलों से प्राप्त होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और पोस्त के पौधे से अफीम तथा हेरोइन भी प्राप्त होता है। इसका उपयोग दर्द निवारक औषधि के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन 17 नंबर, और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्या है? तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे क्रेब्स चक्र या फिर क्रेब्स साइकिल इसको बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण क्या होता है? तो देखिए इसका जो रीजन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति, यही जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल जो है वह प्रेजेंट रहता है, जबकि जो जंतु कोशिका में जो है सेल वॉल की उपस्थिति नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 19 नंबर कह रहा है इसमें कि चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है। चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा मर्मिकोलॉजी के तहत जो है चींटियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? कौन सा अंग? तो देखिए वह अंग है यकृत, ठीक है। वह अंग कौन सा है? यकृत है, यानी कि लीवर आप बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि हथेली में पाई जाने वाली हड्डी है। तो देखिए हथेली में पाई जाने वाली जो हड्डी है उसे मेटाकार्पल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटाकार्पल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए टोकोफेरॉल, ठीक है। टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विडाल परीक्षण यानी कि विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो यह जो है टाइफाइड बीमारी के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। विडाल परीक्षण जो है विडाल टेस्ट यह टाइफाइड बीमारी के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 24 नंबर, देखिए कह रहा है इसमें कि सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो याद रखिएगा वह हार्मोन हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है, यानी किस रोग से संबंधित है? तो साल्क टीका जो है यह पोलियो से संबंधित है, याद रखिएगा पोलियो रोग से संबंधित है ये। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है किसके द्वारा? तो याद रखिए यह राज्यसभा के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है 26 का सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि अनुच्छेद 312 जो है संसद को किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार देता है, और इसके अनुसार यदि राज्यसभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्य सहमत हों तो राष्ट्रीय हित में किसी नए अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है, और साथ ही ऐसे सेवा के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशकता तो एक दूसरे के पूरक है? तो देखिए इसका आंसर है मिनर्वा मिल्स विवाद, ठीक है। मिनर्वा मिल्स विवाद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 28 नंबर कह रहा है इसमें कि राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? किस अनुच्छेद के तहत? तो याद रखिएगा यह अनुच्छेद 250 के तहत जो है कानून बना सकता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 29 नंबर, और देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में नहीं है? भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में नहीं है तो याद रखिएगा ये जो सार्वजनिक व्यवस्था है, यह सार्वजनिक व्यवस्था यह संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है, ठीक है। यह समवर्ती सूची में नहीं है, यह जो है राज्य सूची का विषय, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। देखिए लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है इसका जो चयन होता है वो लोकसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है, तथा उसके पद से हटाने की व्यवस्था जो है लोकसभा में बहुमत से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? किसकी सिफारिश पर? तो याद रखिएगा वित्त आयोग के सिफारिश पर जो है केंद्र के द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए कि निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो यह व्यक्त करता है, याद रखिएगा, कार्यपालिका का, याद रखिएगा कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है इसमें कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो देखिए जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल इसके विधानसभा सीटों की संख्या जो है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, पश्चिम बंगाल विधानसभा के सीटों की जो संख्या है वह है 294 यानी कि 294। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर, और देखिए कह रहा है इसमें कि निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ यहाँ पे एनी बेसेंट के द्वारा जो लिखा गया था न्यू इंडिया, यह जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 35 नंबर कह रहा है इसमें कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा को जो है आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 36 नंबर, और देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में, 1931 ईस्वी में, यह इसलिए हुआ था कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37, और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 37 यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो वह था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 38 नंबर, देखिए कह रहा है इसमें कि मुंगेर के बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। तो देखिए इसका जो उद्देश्य था वह था बर्खास्त भूमि की वास्तविक मांग। ठीक है, बर्खास्त भूमि की वास्तविक मांग जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 39 नंबर, और देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित मिला है। तो यह मिला है यज्ञश्री सातकर्णी के जो सिक्का है उस पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कह रहा है इसमें कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया। तो देखिए वह सुल्तान था ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 41 नंबर, और देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेघ का संपादन किया था। किसने किया था, तो यह किया था प्रवरसेन प्रथम ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट है चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। वह चोल राजा कौन था। तो देखिए वह चोल राजा था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जो है यह सिलोन पर विजय प्राप्त करने वाला राजा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन, और देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए 43 का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि ए का 4 ऋग्वेद में जो है क्या है, स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। बी का 2 हो जाएगा यजुर्वेद में जो है क्या है, स्रोत एवं कर्मकांड है। सी का 1 यानी कि सामवेद में क्या है, संगीतमय स्रोत है। और अथर्ववेद में जो है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा, और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 44 यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था। अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा इन्हें जो है उज्जैन का शासक सर्वप्रथम नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 45 नंबर कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था। किसने लागू किया था, तो याद रखिएगा यह लॉर्ड लिटन ने लागू किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, 45 का क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है यह 1878 ईस्वी, ठीक है, अब 1878 ईस्वी में जो है लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 46 नंबर, और इसमें कह रहा है कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया। तो यह आरंभ किया गया था इको मार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से समुद्र जो है यह विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 48 नंबर कह रहा है इसमें कि एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है। तो देखिए इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है डाइटम, क्रस्टेशियाई और उसके बाद हेरिंग। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1973 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है इसमें कि बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो इसका जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्न में से कौन सा है? तो देखिए वह हो जाएगा नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है फ्रेंड्स, भारत का जो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है वह है नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, और यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। याद रखिएगा किस राज्य में? तो यह आंध्र प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 52, और इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? याद रखिएगा अंग्रेजी साहित्य के लिए पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2018 ईस्वी। ठीक है, 2018 ईस्वी में जो है प्रथम बार अंग्रेजी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 53 नंबर, और कह रहा है इसमें कि बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? किस प्रकार की आपदा है? तो याद रखिएगा यह वायुमंडलीय आपदा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन, और देखिए कह रहा है इसमें भारतीय प्रमाणिक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है निर्धारित किया जाता है किससे? तो यह निर्धारित किया जाता है, याद रखिएगा 54 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन, और कह रहा है इसमें कि वैगनर के महाद्वीपीय विश्वथापन का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो यह संबंधित है, याद रखिएगा, महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि अटाकामा का मरुस्थल स्थित है कहाँ? तो देखिए यह स्थित है दक्षिणी अमेरिका में। अटाकामा का जो मरुस्थल है यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 57, और 57 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो लानोज चिली दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि लानोज जो है ये कहाँ? वेनेजुएला देश में है। याद रखिएगा कहाँ पे है? वेनेजुएला में। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? वेनेजुएला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 58 नंबर, और देखिए कह रहा है इसमें कि आश्चुताश्म यानी कि स्टैलेक्टाइट एवं निश्चुताश्म जिसको कि स्टैलेगमाइट कहा जाता है, निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है किसकी? तो याद रखिएगा यह है भूमिगत जल की, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 59 नंबर में है कि निम्नलिखित नगरों या शहर में कौन भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है? तो देखिए जमशेदपुर को जो है भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि बैलाडीला जो कि छत्तीसगढ़ में है किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए यह लौह अयस्क के लिए जो है प्रसिद्ध है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन, और देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है? कथकली नृत्य से नहीं है, तो देखिए यहाँ पे जो मायाधर रावत दिया हुआ इनका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इनका संबंध जो है वह ओडिसी नृत्य से है, याद रखिएगा किससे है? ओडिसी नृत्य से है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है इसमें कि विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व स्तनपान दिवस, तो याद रखिएगा यह 1 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय, तो याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय है वह बेंगलुरु में है, कर्नाटक के बेंगलुरु में है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 64 नंबर कह रहा है इसमें कि तेंजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो यह शुरुआत जो है 1993 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65, और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 65 यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे अशोक चक्र। अशोक चक्र जो है शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा जो पटना यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना हुई थी 1917 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 67 नंबर, इसमें कह रहा है कि ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है? ऑपरेशन कावेरी का संबंध, तो देखिए ऑपरेशन कावेरी का जो संबंध है वह है भारत और सूडान से। क्या हुआ था कि मई 2023 में सूडान में मौजूदा संकट के कारण भारत ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है? तो यह शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69, और देखिए कह रहा है इसमें कि किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू की गई है? किसके द्वारा? तो यह शुरुआत करी गई है BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में 3 लोगों के DNA वाला बच्चा का जन्म हुआ है? तो देखिए यह हुआ है ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा।
आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और देखिए इसमें कह रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है डेनमार्क। डेनमार्क को जो है इसमें दूसरा स्थान मिला है और फिनलैंड को इसमें पहला स्थान मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसमें देखिए जो प्रवीण सूद जो है इनको हाल ही में सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 73 नंबर, और इसमें कह रहा है कि किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सूरीनाम। ठीक है, सूरीनाम के द्वारा जो है द्रौपदी मुर्मू को ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 74 नंबर कह रहा है इसमें कि कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इसका जो आंसर है वह है अनीता भारत शाह। अनीता भारत शाह के द्वारा जो है कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक लिखा गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों को। ए में है डू विस्मैन और बी में है कैटालिन कारी को। ठीक है, इन दोनों को जो है मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था एडुटेरिया पब्लिकेशन की तरफ से बीएसएससी जो वैकेंसी आया हुआ है 12,199 पोस्ट के लिए, तो उसका जो है हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं और आज हम लोग इसका दूसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट देखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें टोटल जो है 75 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। बाकी के जो 75 क्वेश्चन है जिसमें कि मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।